सभी लोग आ गए जी। फटाफट तेजी से आ जाइए। चलिए जल्दी से आ जाइए, फटाफट तेजी से आ जाइए। चलिए दोस्तों, फटाफट तेजी से आगे बढ़िए। हो गया सबका? क्या टॉपिक सही से नहीं है, रिवीजन करने में प्रॉब्लम हो रही है? तो दिन बाय दिन क्लास वाइज करिए ना। पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, पांचवा क्लास, ऐसे करिए। क्या दिक्कत है? चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। कल क्या करा था भाई?
फेलियर ऑफ 1857 हो चुका है ना। है नाले सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जल्दी कीजिए। सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, ठीक है ना। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। हो गया जी, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात चल रही है, ठीक है ना। किसकी बात चल रही है दोस्तों? सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात चल रही है, ठीक है। चलिए, अगर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। देखिए 19th और 20th सेंचुरीज में, जी हाँ दोस्तों, 19वीं और 20वीं सदी में, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जब ब्रिटिश भारत आए, तो ब्रिटिश जब भारत आए, याद रखिएगा, जब ब्रिटिश भारत में आए तो अपने साथ दोस्तों सुधारों की बयार भी लेकर आए थे। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की विचारधारा लेकर आए। तो वहीं पाश्चात्य शिक्षा, वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट, पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीयों पे पड़ रहा था। यानी जब ब्रिटिश भारत आए तो दोस्तों देखिएगा, जब ब्रिटिश भारत आए तो अपने साथ क्या लाए थे? पाश्चात्य शिक्षा, यू कैन से दैट, जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए थे। वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए। जब वेस्टर्न एजुकेशन लेकर आए कौन? ब्रिटिशर्स, ठीक ना। यानी जब ब्रिटिश जो थे, जब ब्रिटिश भारत आए तो ब्रिटिश क्या? तो जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न एजुकेशन भी लेकर भारत आए थे, ठीक ना। पाश्चात्य शिक्षा भी लेकर आए। जब लेकर आए तो भारत में एक सुधारों की एक बयार आई, और इन्हीं सुधारों में दोस्तों याद देखिएगा, पहला दोस्तों याद देखिए, पहला कौन? तो ब्रह्म समाज, याद देखिएगा पहला कौन था दोस्तों? ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज दोस्तों याद देखिएगा, समाज आया, ठीक है। यानी पहला कौन सा है दोस्तों? ब्रह्म समाज आया, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा अगर ब्रह्म समाज की बात करें दोस्तों, ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक पूरी तरह से इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिए, सिर्फ लिखना पड़ेगा, देखिएगा, ठीक ना। ब्रह्म समाज की अगर स्थापना पूछा जाए, स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने? तो राजा राम मोहन राय, देखिए, ठीक ना, राजा राम मोहन राय
राजा राम मोहन राय वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब? तो जी हाँ दोस्तों 1828 ईस्वी में। कहां पर? तो जी हाँ दोस्तों कलकत्ता में किया था। कहां से किया था? कलकत्ता, ठीक ना। ही अर्लियर स्टार्टेड आत्मीय सभा। इसी राजा राम मोहन राय ने क्या? तो 1815 ईस्वी में, 1815 ईस्वी में क्या? तो जी हाँ दोस्तों इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। जी हाँ दोस्तों देखिए आत्मीय सभा की स्थापना किया था, याद रखिए, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में कलकत्ता में दोस्तों देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। जी हाँ दोस्तों देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। ब्रह्म समाज की क्या? तो स्थापना किया था। यहां तक क्लियर सबका बताइए। राजा राम मोहन राय की बात करें तो जी हाँ दोस्तों राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में कलकत्ता में दोस्तों देखिएगा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। याद रखिएगा यहां से पूछा जाए तो बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिए आत्मीय सभा, ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना की, ठीक है। इसी राजा राम मोहन राय की बात करें तो इसकी पत्रिका थी, पत्रिका यानी कि बोले तो न्यूज़पेपर थी। इन्होंने न्यूज़पेपर की शुरुआत किया था। न्यूज़पेपर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों दो सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर थे। पहला कौन सा था जी? तो पहला न्यूज़पेपर था, देखिएगा पहला न्यूज़पेपर क्या था जी? संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी था और दूसरा था मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार, मिरातुल अखबार की शुरुआत की थी, ठीक है। यानी संवाद कौमुदी, कौमुदी और दूसरा कौन सा? मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार की शुरुआत हुई थी ना। तो जी हाँ दोस्तों देखिए संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार के दोस्तों देखिएगा। जी हाँ दोस्तों पत्रिका की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, जबकि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था। पत्रिका या न्यूज़पेपर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों संवाद कौमुदी की शुरुआत की थी और दूसरा कौन सा? मिरातुल अखबार था। मिरातुल अखबार और संवाद कौमुदी की शुरुआत की गई थी। क्लियर है यहां तक बताइए? सबका डन है? सबका क्लियर है? इतना बताइए। जल्दी करिए। अरे हर दिन एक मूड में क्लास नहीं होती है। तुम लोग हर एक दिन एक ही मूड में रहते हो, हमेशा एक ही मूड में रहते हो हमेशा। पर मतलब अरे यार चलिए, हो गया? सबका डन हो गया? मैं हमेशा थोड़ी ना हंसता रहूंगा यार जो है, ठीक है। चलिए हो गया। तो अगर स्थापना की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने 1828 में कलकत्ता दोस्तों देखिएगा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और जबकि 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने। आत्मीय सभा की स्थापना की थी किसने? 1815 में राजा राम मोहन राय ने। और इनका न्यूज़पेपर क्या था? तो न्यूज़पेपर की बात करें तो जी हाँ दोस्तों न्यूज़पेपर में क्या? संवाद कौमुदी और साथ साथ में क्या? मिरातुल अखबार। जल्दी से नोट कीजिए। आत्मीय सभा को इंग्लिश में आत्मीय सभा ही लिखिए। खुशी जी आत्मीय सभा ही लिखिए, इसको भी आत्मीय सभा ही लिखिए, आत्मीय सभा, ठीक ना। चलिए जल्दी से करिए। सबका डन? यहां तक क्लियर सबका? अरे बैक स्लाइड में कुछ नहीं है, बैक स्लाइड में कुछ नहीं, इसी में है। लेट जुड़ते हो फिर बाद में कहते हो कि ये हो गया, ठीक है। चलो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट है, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है। 20वीं सदी है दोस्तों, देखिए 20वीं सदी है। ब्रिटिश भारत आए थे सुधार 20वीं सदी में। 19वीं ब्रिटिश भारत आए, पाश्चात्य शिक्षा लेकर आए और जब वेस्टर्न एजुकेशन का इंपैक्ट पड़ा
तो जी हाँ दोस्तों, सुधार की तरफ बढ़े। पहला ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दोस्तों देखिए, इससे पहले 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किया था। इनका न्यूज़पेपर क्या था? संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार न्यूज़पेपर की शुरुआत की थी किसने? इसी दोस्तों राजा राम मोहन राय ने। क्लियर है? शासन दोस्तों देखिएगा, इनकी पुस्तक थे, इनकी बुक का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों देखिएगा, बुक का नाम था ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म। ए गिफ्ट याद रखिएगा, ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म याद रखिएगा, मोनोथिज्म इनकी पुस्तक का नाम था। दूसरी पुस्तक का नाम था क्या? तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। प्रिसेप्ट याद रखिएगा, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस। जीसस दोस्तों देखिए, जीसस याद रखिएगा, जीसस क्या थे? इनकी पुस्तक नाम था। तो जी हाँ दोस्तों, ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म, ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म, और दूसरा क्या? तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी पुस्तक का नाम था, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो जी हाँ दोस्तों, बुक की बात करें तो ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म, और दूसरी पुस्तक का नाम था क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी पुस्तक का नाम था। शासन दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसी राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 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 देखिएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या हुआ दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा उन्मूलन नदी में देखिए, सती प्रथा उन्मूलन, सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 इसे पास किया गया था, पास किया गया, और सती को सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया। गैर कानून घोषित किया गया था, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय की बात करें तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पास किया गया था, और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्या किया दोस्तों? गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्लियर है सबका? बताइए, ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म, ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म ऑफ प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, याद रखिएगा, ए गिफ्ट टू द मोनोथिज्म ऑफ प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी पुस्तक का नाम था। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पास, और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। क्लियर सबका? बताइए, सबका डन है? सबका डन है? बताइए, सबका डन? इतना क्लियर सबका? सबका क्लियर है? हो गया सबका? राजा राम मोहन राय के प्रयासों सती प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1829 पास किया गया, और सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया था। सिर्फ लिखने पे ध्यान दो, आज लिखने पे ध्यान दो, ठीक है ना। सबका क्लियर है? चलिए आगे लिखिए। राजा राम मोहन राय की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात किया जाए, राजा राम मोहन राय की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, राजा राम मोहन राय को क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिए, पहला, इन्हें पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। इन्हें क्या? समाज सुधार का पिता कहते हैं। समाज सुधार का पिता कहा जाता है, ठीक है।
इन्हें समाज सुधार का पिता कहा जाता है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। भारत का पिता कहा जाता है। इन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। पुनर्जागरण है, समाज सुधार का पिता कहा जाता है, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। इन्हें राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है, ठीक ना। पुनर्जागरण का पिता कहते हैं, समाज सुधार का पिता कहते हैं, आधुनिक भारत का पिता कहते हैं और राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। क्लियर है सबका। राजा राम मोहन राय की बात करें तो पुनर्जागरण का पिता है, समाज सुधार का पिता है, आधुनिक भारत का पिता है, शासक में क्या तो राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। क्लियर सबका। डन, सबका क्लियर, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर। यानी कि राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता, समाज सुधार का पिता, साथ साथ में यहां देखिएगा साथ साथ में क्या तो जी हाँ दोस्तों आधुनिक भारत का पिता और राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। ठीक है, अरे क्लियर हो गया जी, क्लियर सबका। पुनर्जागरण का पिता है, समाज सुधार का पिता है, आधुनिक भारत का पिता है और राष्ट्रवाद का पिता कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। सबका डन हो गया, आगे समझिए दोस्तों। देखिएगा इन्हें राजा की उपाधि, जो राजा की जो टाइटल था, राजा की उपाधि किसने दी थी तो दोस्तों देखिएगा मुगल शासक, मुगल शासक देखिएगा मुगल शासक अकबर द्वितीय ने दिया था। अकबर सेकंड ने इन्हें क्या तो राजा की उपाधि दी थी, देखिए ठीक ना। यानी इसी राजा राम मोहन राय को जी हाँ दोस्तों देखिएगा राजा का टाइटल किसने तो इसी मुगल शासक द्वितीय ने दिया था। या देखिएगा दोस्तों वेदांता कॉलेज की स्थापना, वेदांता कॉलेज, या देखिएगा वेदांता कॉलेज की स्थापना, वेदांता कॉलेज की स्थापना दोस्तों देखिए स्थापना, वेदांता कॉलेज की स्थापना देखिएगा, वेदांता कॉलेज की स्थापना जी हाँ दोस्तों देखिए वेदांता कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, किया गया था। राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, ठीक ना। क्लियर है। यानी राजा की उपाधि बात करें तो मुगल शासक अकबर द्वितीय था। मुगल शासक कौन, अकबर द्वितीय था। वेदांता कॉलेज की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था क्या, वेदांता कॉलेज की स्थापना। क्लियर सबका, बताइए सबका क्लियर है। जल्दी से करिए दोस्त, तेजी से करिए। सबका हो गया जी, सबका क्लियर है। वेदांता कॉलेज स्थापना किसने, वेदांता कॉलेज स्थापना किसने तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक ना। अकबर द्वितीय ने टाइटल दिया था, देखिएगा टाइटल दिया था अकबर द्वितीय ने, क्या टाइटल दिया था, ठीक ना। ठीक है, जल्दी करिए, चलो ठीक हो गया। अकबर द्वितीय मुगल शासन लिखा तो है, यहां पे देखो ना जी, ये कॉलेज कलकत्ता में है, वेदांता कॉलेज कलकत्ता में है। वेदांता कॉलेज कहाँ पे, कलकत्ता में, देखिए कलकत्ता में, ठीक ना। कलकत्ता में कॉलेज की स्थापना की थी, कब तो 1825 ईस्वी में, ठीक है ना। ठीक है, हो गया जी। अकबर द्वितीय के टाइम पे सर 1806 से 1837 था। अकबर द्वितीय का टाइम पीरियड 1806 से 1837 था। ठीक है, इतना नोट कर लिए, इतना नोट कर लिए, इतना नोट हो गया सबका।
चलिए 1833 ईस्वी में ब्रिस्टॉल, इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ब्रिस्टॉल कहां पे था, यूके, यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टॉल में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। डन। 1833 ईस्वी में ब्रिस्टॉल में इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। सबका क्लियर है, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है, सबका क्लियर है, सबका डन है, ठीक है। मतलब इतना आपको पढ़कर जाना है, मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में इतना आपको पढ़कर जाना है। अगर इतना करके जाएंगे तो इतना करके जाएंगे तो यहां से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना तो आपको पढ़कर जाना ही है, ठीक है। चलिए है डालिए आर्य समाज। चलिए आर्य समाज के बारे में पहले आप बताइए, आप लोग बताइए आर्य समाज के बारे में कुछ। एमसीक्यू 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 एमसीक्यू, ठीक है। कल एमसीक्यू करवाते हैं, कल करवाते हैं एमसीक्यू। चलिए ब्रिस्टॉल जगह का नाम है मेरे भाई अमरजीत भाई, ब्रिस्टॉल जगह का नाम है। जैसे आप पटना में रहते हो तो इसी तरह से ब्रिस्टॉल क्या जगह का नाम है। कहां पे है, यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में, जहां पे इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आर्य समाज के बारे में बताइए, जल्दी से बताइएगा आर्य समाज क्या था। आर्य समाज की बात चल रही है, देखिएगा जल्दी बताइए क्या था भाई जी आर्य समाज। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। सर इनके बाद ब्रह्म समाज का मालिक कौन था, केशव चंद्र सेन, और फिर उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला था। उसको छोड़िए, यहां समझिए, वो भी आएगा, केशव चंद्र सेन, वो देवेंद्रनाथ टैगोर सब आएगा, आप इसको करिए बस, इतना हो गया जी। जल्दी बताइए दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताएं, दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ बताइए। लाहौर में स्थापित किया था, 1875 में लाहौर में स्थापित किया था, मतलब क्या लाहौर में क्या स्थापित किया था। अच्छा मूल शंकर, मूल शंकर, ठीक है, ओके, ठीक है। ठीक है, ओके। देखिए आर्य समाज की बात करें, आर्य समाज की बात करें तो जी हाँ दोस्तों, देखिएगा इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में कहां पर, बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। फाउंडर कौन थे, संस्थापक कौन थे, दयानंद सरस्वती क्या थे, इसके संस्थापक थे। एंड दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ, दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज, ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था जी, इनके बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। मूल शंकर तिवारी इनके बचपन नाम था। इनके गुरु का नाम क्या था जी, विरजानंद था। विरजानंद था, इनके गुरु का नाम क्या था, विरजानंद था, ठीक ना। जी हाँ दोस्तों, देखिए आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। फाउंडर कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। दयानंद सरस्वती वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। इनके बचपन का नाम क्या था, तो मूल शंकर तिवारी था। देखिएगा मूल शंकर तिवारी इनके क्या, तो जी हाँ दोस्तों, मूल शंकर तिवारी इनके बचपन का नाम था। और इनके गुरु का नाम क्या था जी, इनके गुरु का नाम क्या था, विरजानंद था। विरजानंद इनके गुरु का नाम था। क्लियर है सबका, डन, यहां तक क्लियर, जल्दी बताइए। यहां तक क्लियर सबका,
1875 में बंबई में इसकी स्थापना की गई। फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। बचपन नाम मूलचंद तिवारी और गुरु का नाम क्या? विरजानंद था। भाई जी जितना करा रहा हूं ना, आंख बंद कर लो। कहोगे ना स्टैम्प पेपर पे लिख कर दे दो कि यहीं से पूछेगा, तो आ जाओ स्टैम्प पेपर पे लेकर के। अगर पेपर में क्वेश्चन पूछा इस डायमेंशन से, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नहीं तो अपना दिमाग लगा लो, जितना अपना दिमाग लगाना अपना लगा लो, फिर दिमाग लगा लो अपना, या तो मुझे दिमाग लगा लेने दो, समझ में आ रहा है ना, या खुद दिमाग लगा लो, ठीक है। चले शासन दोस्तों देखिए, इनकी पुस्तक की बात करें, इसकी पुस्तक की बात करें, इनकी पुस्तक का नाम था क्या? इनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम था। ये हिंदी भाषा में लिखी गई थी, हिंदी भाषा में लिखी गई थी, ठीक है ना, ठीक है। शासन दोस्तों देखिएगा, इनका जो आर्य समाज का हेडक्वार्टर कहां पे था? बंबई में था। और दूसरा हेडक्वार्टर कहां पे था? दूसरा हेडक्वार्टर कहां पे था जी? तो जी हाँ दोस्तों, लाहौर में था। लाहौर में दूसरा हेडक्वार्टर था, ठीक है ना। लाहौर में क्या था जी? सेकंड हेडक्वार्टर था। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। सत्यार्थ प्रकाश जो था पहला हेडक्वार्टर, सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक का नाम था, जो हिंदी भाषा में लिखा गया था। आर्य समाज की बात का हेडक्वार्टर क्या था? बंबई था। दूसरा हेडक्वार्टर क्या था जी? तो लाहौर था, ठीक है। शासन में याद देखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, साथ साथ में दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, साथ साथ में पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश हिंदी भाषा, आर्य समाज हेडक्वार्टर क्या? बंबई। दूसरा हेडक्वार्टर कहाँ पे? लाहौर। याद रखिएगा। शासन दोस्तों देखिए, इट्स अ वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट। अगर यहां से देखा जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर यहां से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या? एक और याद रखिएगा, इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। किसको? इसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। लूथर कहा जाता है किसको? इसी दयानंद सरस्वती को, ठीक है ना। जी हाँ दोस्तों, दयानंद सरस्वती बात करें तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्योंकि समाज सुधारक थे। गुसिया कहा कि समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, ठीक ना। जिस तरह से यूरोपियन क्षेत्र में मार्टिन लूथर ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, उसी तरह से भारत में समाज को सुधारने में इन्होंने योगदान दिया। इस कारण से इन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्लियर दोस्त? सबका डन? जल्दी करिए मेरे भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए प्लीज, जल्दी करिए। सबका डन है? सबका डन है जी? चलिए आगे चलिए, सबका डन होगा तो आगे चलिए। देखिए, इनका स्लोगन क्या था? नारा स्लोगन क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेद की ओर लौटो। यानी इनका कहना था कि जिस तरह से वैदिक टाइम पीरियड में, जिस तरह से वैदिक टाइम पीरियड में समाज था, जिस तरह से वैदिक समय में, जिस तरह से वैदिक समय में जी हाँ दोस्तों समाज था, उसी तरह का सोसाइटी, समाज का निर्माण किया जाए। जिस तरह से वैदिक टाइम पीरियड में, वैदिक समय में समाज था, उसी तरह का समाज का निर्माण करना चाहते थे। कौन? तो जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, यही दयानंद सरस्वती। इसने नारा क्या क्या? वेदों की ओर लौटो। वैदिक समाज की स्थापना करना चाहते थे, जिसमें जाति नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसमें सती प्रथा नाम की कोई चीज नहीं थी, जिसमें मूर्ति पूजा जैसी नाम की चीज नहीं थी। यानी वैदिक समाज की कल्पना कर रहे थे। कौन? तो यही दोस्तों आपके दयानंद सरस्वती, है ना। इन्होंने दोस्तों देखिए, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था। मूर्ति पूजा का
विरोध किया। शासन दोस्तों देखिए, इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, देखिए ना, नारा क्या था? वेदों की ओर लौटो। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, मूर्ति पूजा विरोध किया था। इन्होंने शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने क्या? तो शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, याद रखिएगा। शासन दोस्तों देखिएगा, इसकी बात करें, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। साथ साथ में क्या? तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, इसकी बात करें तो याद देखिएगा, नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके अंतर्गत याद रखिएगा, शुद्धि आंदोलन में क्या था? लिखना पड़ेगा भाई, नहीं तो कंफ्यूजन में रहोगे। इसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन होता था। धर्म परिवर्तन यानी जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे, या जो हिंदू क्रिश्चियन बन गए थे, जो हिंदू मुस्लिम बन गए थे या जो हिंदू क्रिश्चियन बन गए थे, उन्हें फिर से हिंदू में कन्वर्ट करना। समझ आ गया? यही क्या था? शुद्धि आंदोलन। ठीक है, क्लियर है? जो हिंदू थे, जो मुस्लिम बन गए थे, जो हिंदू क्रिश्चियन बन गए थे, उन्हें फिर से क्या? तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, फिर से क्या? तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, उन्हें फिर से, तो जी हाँ दोस्तों, उन्हें फिर से क्या करना था बताइए? उन्हें फिर से क्या? तो जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, उन्हें फिर से परिवर्तित करना था, किसमें? हिंदू धर्म में। हो गया घर वापसी। क्या बात है, चलिए हो गया जी। कल आपका टेस्ट रख दें 6 से 8, कल आपका टेस्ट रख दें 6 से 8, 6 से 8 टेस्ट रख दें यूट्यूब पे, 6 से 8 यूट्यूब पे चलेगा। लेकिन तो सोनाली जी, अब तो आप लड़ते रहिए, चाहे आप कुछ करते रहिए, ठीक है ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए कल शाम को 6 से 8 यूट्यूब पे टेस्ट है। ठीक है, यूट्यूब पे टेस्ट है 6 से 8, 100 क्वेश्चन कराऊंगा। वो चल रहा है बिहार पुलिस के लिए, यूट्यूब चल रहा है, बिहार पुलिस के लिए यूट्यूब है, लेकिन सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे कल के टेस्ट पेपर में। तो कल जो है टेस्ट पेपर में मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस रखूंगा, याद रखना। ठीक है, या पूरा हिस्ट्री के ज्यादा क्वेश्चन रखूंगा, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, यहां तक क्वेश्चन रखूंगा। ठीक है, चलो मिक्स रख दूंगा। चलिए हाँ, मिक्स होगा कल 6 से 8, कल 6 से 8 यूट्यूब बिहार अड्डा पर सबको आना है। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक डन सबका, यहां तक सबका डन, सबका डन। अरे जो आ सकता है आ जाना, जो नहीं आए कोई बात है, रिकॉर्डिंग देख लेना। जो आ जाए लाइव आ सकता है वो लाइव देख लेना, और जो नहीं आ सके वो रिकॉर्डिंग देख लेना। और क्या कर सकता हूं? ठीक है, नारा वेदों के लौटो, मूर्ति पूजा का विरोध किया था, शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, शासन द्वारा इसके अंतर्गत धर्म परिवर्तन किया था। यूट्यूब का पीडीएफ मिलता है, डेली मिलता है। चलिए हैंड डालिए, रामकृष्ण मिशन, इसके बारे में कुछ बताइए, रामकृष्ण मिशन के बारे में बताइए, रामकृष्ण मिशन के बारे में बताइए कुछ, रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ बताइए। सभी लोग जो है रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ बताएं, क्या था ये? रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ बताइए, रामकृष्ण मिशन के बारे में कुछ बताइए।
रामकृष्ण मिशन के बारे में बताइए कुछ। नो आइडिया। रामकृष्ण मिशन कुछ नहीं पता है। रामकृष्ण मिशन के बारे में बताइए। चलिए, रामकृष्ण मिशन की बात करें, जी हाँ दोस्तों, देखिएगा रामकृष्ण मिशन की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन के स्थापना, इसकी स्थापना कब, स्थापना 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में की गई थी। 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। सबसे क्लियर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों, वेल्लूर में की गई थी। कहां पे की गई थी, वेल्लूर। कहां पे दोस्तों, तो ये बंगाल में है, ठीक है ना, ठीक है, बंगाल के वेल्लूर में की गई थी, ठीक है। शासन दोस्तों देखिए, संस्थापक कौन थे, संस्थापक की बात करें, संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे। स्वामी विवेकानंद क्या थे, इसके संस्थापक थे। यानी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, तो स्वामी विवेकानंद ने किया था, ठीक ना। स्वामी विवेकानंद ने दोस्तों देखिएगा अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में किया था, सम्मान में किया था। क्लियर है। यानी दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था जी, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने, तो याद रखिएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना इसी स्वामी विवेकानंद ने किया था। स्वामी विवेकानंद वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन, याद रखिएगा। ऐसी रामकृष्ण मिशन की बात करें तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा, जी हाँ दोस्तों, ये जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की गई थी, इसके पीछे क्या, तो जी हाँ दोस्तों देखिएगा दोस्तों, संस्थापक कौन थे, तो स्वामी विवेकानंद थे। इनका मानना था मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। इनका दोस्तों देखिएगा, इनका क्या मानना था, ये किस पे बल देते थे, ये बल किस पे देते थे, ये देते थे मानव की सेवा करना ही, मानव की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर की सेवा करना है, मानव की सेवा करना, ईश्वर की सेवा करना है। क्लियर है। मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, ऐसा मानना था किसका, रामकृष्ण मिशन का। क्लियर है सबका। तो जी हाँ दोस्तों, स्थापना 1897 ईस्वी में वेल्लूर में की गई थी, याद रखिएगा, ठीक ना। संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे, याद रखिएगा। शासक में मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। और इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की याद में दोस्तों इसकी स्थापना की थी। जल्दी से करिए प्लीज। मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, ठीक है। मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है, याद रखिए, ठीक है। मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है। स्थापना 1897 वेल्लूर में किया था। संस्थापक कौन थे, स्वामी विवेकानंद थे, याद रखिएगा। शासन मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना, याद रखिएगा। इन्होंने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के सम्मान में इसकी स्थापना की थी, याद रखिएगा। क्लियर है सबका, डन है। चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए 1893 ईस्वी में ये शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए।
विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने, विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1893 में कहां पे शिकागो गए थे। ठीक है, शासन में याद रखिएगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा 1900 एडी में कहां पे पेरिस गए थे, पेरिस गए थे। ठीक है, 1900 ईस्वी में कहां पे पेरिस गए थे, याद देखिए। ठीक ना, कहां पे गए थे दोस्तों, पेरिस गए थे, पेरिस। ठीक है, जी हाँ दोस्तों 1893 में कहां पे शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए, और 1900 ईस्वी में कहां पर, तो जी हाँ दोस्तों पेरिस गए थे, याद रखिएगा। ठीक ना, कहां गए दोस्तों, पेरिस गए थे। कोई दिक्कत तो नहीं है। शिकागो यूएसए में है, शिकागो कहां पे है, यूएसए में है। ठीक है, पेरिस किस लिए गए थे, विश्व धर्म समिट में गए थे, याद रखिएगा। दोनों जगह विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, यहीं गए थे। ठीक है दोस्तों, याद देखिएगा, स्वामी विवेकानंद की बात करें, स्वामी विवेकानंद को, टाइम बचा है भी, बचा है। स्वामी विवेकानंद को, विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है, तूफानी हिंदू कहा जाता है। तूफानी हिंदू कहा जाता है किसको, स्वामी विवेकानंद को। ठीक है, यानी 1893 में कहां पे विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के यूएसए गए थे। फिर दोस्तों कहां पे 1900 ईस्वी में कहां पे पेरिस गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को क्या तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है, किस नाम से, तूफानी हिंदू, तूफानी हिंदू। ठीक है, तो जल्दी करिए, इनकी पुस्तक का नाम क्या था जी, प्रबुद्ध भारत, प्रबुद्ध भारत, और साथ साथ में क्या, प्रबोधनी। प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनी क्या इनकी पुस्तक का नाम था, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनी इनकी पुस्तक का नाम था। कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनी क्या थी, इनकी पुस्तक का नाम था। क्लियर है दोस्तों, प्रबुद्ध भारत और प्रबोधनी इनकी पुस्तक का नाम था, याद रखिएगा। शासन कर्म योग, कर्म योग के साथ साथ क्या, तो भक्ति योग, भक्ति योग नामक पुस्तक की रचना किया था। ठीक है, कर्म योग, भक्ति योग जैसे पुस्तकों की रचना किया था। ठीक है, अरे क्लियर है, कर्म योग, भक्ति योग जैसे पुस्तकों की रचना किया था। क्लियर सबका, कर्म योग, भक्ति योग जैसे पुस्तकों की रचना किया था। डन, सबका डन है, बताइए। कर्म योग, भक्ति योग जैसे पुस्तकों की रचना किया था। 1893 ईस्वी में कहां पे गए थे, शिकागो गए थे। 1893 ईस्वी में कहां पे, शिकागो गए थे विश्व धर्म सम्मेलन पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है ना, 1900 ईस्वी में कहां पे, पेरिस गए थे विश्व धर्म सम्मेलन में। ठीक है, स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू कहा जाता है, क्या बोलते हैं, तूफानी हिंदू कहा जाता है। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो जी हाँ दोस्तों, कर्म योग, भक्ति योग, जन्म योग इनकी पुस्तक का नाम था। क्लियर सबका, सबका डन, सबका डन, सबका डन। ठीक है, क्लियर है जी, सबका डन है ना जी, सबका डन है, क्लियर है। चलिए, शासन दोस्तों देखिएगा, 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। 1902 ईस्वी में क्या, तो मृत्यु हो गई। ठीक है, 1902 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर सबका। चलिए, कल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, कल कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। ठीक है ना, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के नाम है। ठीक है ना, तो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल हम लोग करेंगे। ठीक ना, ठीक है, कल जो करेंगे, कुछ और ऑर्गेनाइजेशन बचे हुए हैं, उसका सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम और साथ साथ में उसके संस्थापक करेंगे। ठीक ना, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे, उसका संस्थापक करेंगे, कल करेंगे कल। और कल ही कांग्रेस स्थापना कर देंगे, कल कांग्रेस से शुरू कर देंगे। ठीक ना, कांग्रेस का फॉर्मेशन करेंगे, याद रखिए। ठीक ना, याद रखिएगा, कांग्रेस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, और कल आपका एक टेस्ट रख रहे हैं 6 से 8,
यूट्यूब बिहार अड्डा पे आ जाइएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है। कल दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का नाम और साथ साथ में हेडक्वार्टर करेंगे, ठीक है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन नाम लिखेंगे। ये चूंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड टॉपिक है, ये ना इन स्टोरी टाइप का कोई पार्ट नहीं है, ये क्या इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है ना। तो इंफॉर्मेशन कराना है, अंडरस्टैंड। कल से कांग्रेस से शुरू करें तो कांग्रेस से फिर क्या, तो फिर कांग्रेस से स्टार्ट हो जाएगा हमारा, क्या स्टार्ट हो जाएगा जी, स्टोरी भी स्टार्ट हो जाएगी और फिर वैसे लेक्चर चलेगा, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, ठीक है, ठीक है ना। तो अल्मोड़ा भी यहीं लिखे थे। चलिए सर जी, साइंस का कुछ कीजिए। साइंस का क्या कर दें जी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैनेजमेंट करेगा। अब बीपीएससी वालों पे ध्यान दे, बीपीएससी वालों पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। पीडीएफ ऑलरेडी लगाओ, अच्छा पीडीएफ नहीं लगा इसका, ओके, ठीक है। पीडीएफ लगा दूंगा, समाज सुधार आंदोलन का पीडीएफ लगा दूंगा, पीडीएफ लगा दूंगा भाई, पीडीएफ लगा दूंगा, ठीक है। आज की रिकॉर्डिंग में लगा दूंगा पीडीएफ, ठीक है ना, ठीक है। अरे लगा दूंगा भाई, लगा दूंगा मेरे भाई, ठीक है ना, कल पीडीएफ लगा दूंगा मेरे भाई, ठीक है। चलिए, ओके, टाटा, बाय बाय।